कल मुलाकात करेगा चन्नी ग्रुप, भूपेश बघेल जो प्रभारी हैं पंजाब के, उनके साथ। तो ये तो एक शायद छोटी सही लेकिन एक पॉजिटिव खबर तो है कांग्रेस के भीतर। समीर जी। बिल्कुल निश्चित रूप से। और भूपेश बघेल ने जो कहा था कि शक्ति भी है और संवाद भी है, हम दोनों करेंगे। जहां जरूरत होगी वहां शक्ति लगाएंगे और जहां जरूरत होगी वहां संवाद की बात करेंगे। भूपेश बघेल जब पंजाब गए तो उन्होंने सबसे पहले जितने जिलाध्यक्ष है उन लोगों से बात की, संगठन के लोगों से बात की, और मैक्सिमम लोगों ने राजा वड़िंग का समर्थन किया और कहा कि चन्नी जो कर रहे हैं वो नाजायज मांगे कर रहे हैं, इस तरीके से पार्टी को दबाना ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जब लगा कि संगठन के ज्यादा लोग, पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो पार्टी के हाईकमान के साथ में, राहुल गांधी के साथ है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ में, तो पार्टी ने तय किया कि चन्नी की जो मांगे है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब चरण सिंह चन्नी क्या करेंगे, क्या नई पार्टी बनाएंगे? कल उन्होंने पंजाब के एक लोकल चैनल को इंटरव्यू दिया है, बड़े चैनल को, और उन्होंने कहा भाई राहुल गांधी मेरे नेता है, पार्टी में मतभेद है, हमारा मनभेद नहीं है, मुझे भरोसा है कि हम बैठकर मामले को सुलझा लेंगे और कांग्रेस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल तो उन्होंने ये बात का जिक्र किया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने थोड़े नरमी के संकेत दिए। उन्होंने बताया कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरी बात को सुनी जाए। ये बोला है मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, ये उन्होंने कल बोला है कि मैं पार्टी में हूं, पार्टी के अंदर मतभेद है, मनभेद नहीं है, और मेरी कोशिश है कि राहुल गांधी से मिलकर बात रखकर हम एक मिलकर चुनाव लड़े। तो समय कम है, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी समस्या है उसका समाधान हो। तो अब उसको किस रूप में देखा जाए? क्या वो राहुल गांधी का आने का इंतजार कर रहे हैं? राहुल गांधी से कोई पॉजिटिव रिप्लाई न मिलने पर वो कोई अगला स्टेप उठाने को जाएंगे? और जो 7 विधायक इनके साथ बताए जा रहे चन्नी की खबर ये कि उसमें से 4 विधायक का टिकट तो कटना तय था कांग्रेस में, उनकी छवि बहुत खराब है, सारी बातें सही हो सकती है, इसलिए पार्टी ने माना कि अगर विधायक जाते भी है तो उनको टिकट वैसे भी नहीं मिल रहा है। आप चन्नी को आज मना भी लो, कह दो कि साहब चलो आपकी भी मानी जाएगी टिकट बंटवारे में, ये मन की गांठ तो नहीं खुलने वाली ना। बिल्कुल। अब जाएगी तो ऐसे ही कांग्रेस टूटे घर से ही चुनाव के अंदर, ये तो बड़ा क्लियर है। अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा भाई राहुल गांधी से मुलाकात करके हम अपनी बात रखना चाहते हैं। उनके लोग दिल्ली भी आए हुए थे, हमको भी यही खबर थी कि 7 तारीख को राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी 12 तारीख को आएंगे। मैं तो एक और बात कहता हूं आपसे, चलिए राहुल गांधी की बात चल रही है, तो देश का लीडर ऑफ अपोजिशन 20 दिन विदेश में है, 22 तारीख को गए, 12 तारीख को लौटेंगे। देश का विपक्ष का नेता 20 दिन विदेश में है, ये नहीं मालूम किसी को कि वो कहां है। छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है, ये भी बोलिए अज्ञात स्थान पे, नहीं मालूम कहां है, अज्ञात। ऐसा होता है क्या? ऐसे पॉलिटिक्स चलती है क्या किसी भी पार्टी की, और वो भी इतनी बड़ी पार्टी की? लेकिन कांग्रेस है तो चल रहा है। जी त्रिपाठी जी। नहीं, सबसे पहले तो आपने मतलब एक अच्छे एंकर की तरह, भद्र पुरुष की तरह माफ़ी से शुरुआत की, भूल सुधार से शुरुआत की, तो हम सब माफ़ी मांग लेते हैं। राहुल जी के आने पे हमने चर्चा कर ली थी, तो पहले तो क्षमा करें, क्योंकि राहुल जी आए ही नहीं देश में। हम लोगों ने कहा कि वो आ गए हैं, उनकी वीडियो डाला ना कांग्रेस की तरफ से, इसलिए वो नहीं, वो तो एक बड़ा अच्छा मुझे लाइन याद आ रही, किसी ने वो पुराना वाला भारत जोड़ो यात्रा के समय जब दाढ़ी इतनी इतनी बड़ी थी, तो वो वाला वीडियो किसी ने डाला था, वो बच्चों से मिले थे। किसी ने कहा जब राहुल जी विदेश होते हैं तो कांग्रेस की IT सेल का काम 4 गुना बढ़ जाता है। क्यों 4 गुना बढ़ जाता है? क्योंकि उस वक्त उनको साबित करना होता है कि राहुल जी बहुत कंसर्न है इस देश के लोगों के लिए, तो कहीं बच्चों से मिलते हुए, कहीं कुछ ऐसे करते हुए, कहीं तो वो वीडियो डाले जाते हैं। उसमें भ्रम में आप भी पढ़े, हम सब पढ़ गए। लेकिन मूल बात क्या है? क्या सचमुच इस देश में किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जानकारी मांगना ये गलत है? मान लीजिए कोई मंत्री ही अभी 20 दिन के लिए विदेश चला जाए, उदाहरण के लिए, चलिए प्रधानमंत्री को छोड़िए, उनका तो सब कार्यक्रम 1-1 मिनट का तय होता है। मान लीजिए गृह मंत्री जी अभी 20 दिन के लिए चले जाएं, हालांकि वो तो विदेश गए ही नहीं, बहुत पहले वो कभी विदेश गए थे, वो जाते ही नहीं है विदेश। अच्छा चलिए मान लीजिए आपको आजकल गडकरी जी बहुत दिख रहे हैं, यही 20 दिन के लिए विदेश चले जाएं, या चलिए विदेश भी ना जाएं, ये कहीं चले जाएं पता ही ना चले, तो आप क्या करेंगे? हल्ला हंगामा करेंगे, बवाल हो जाएगा देश में। इतने तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आएगी। कोई कहेगा कि मोदी जी नाराज हो गए इसलिए गडकरी जी को आउट कर दिया, कोई कहेगा कि कुछ बड़ा गड़बड़ तो हो गया नहीं, कुछ और तो नहीं हो गया, कहीं किस में लग गए हैं, मोदी जी खिलाफ, पता नहीं, जो जितने तरह के साजिशी सिद्धांत होंगे सब पटक देंगे। तो राहुल जी क्या करने गए हैं? ये 20-22 दिन किस साजिश में गए हैं, कौन सी ऐसी तैयारी करने गए हैं? और ठीक है, किसी का भी अपना निजी होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कार्यक्रम बता दें तो क्या है? मान लीजिए कि उनको कहीं अपने 4 दोस्तों से ही मिलने जाना है, किसी की पार्टी में जाना है, किसी की शादी में जाना है, होंगे उनके विदेश में भाई बड़े बड़े लोगों से, जैसे भाई ये छिपी हुई बात थोड़ी ना है कि बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी का परिवार ये आपस में दोस्त थे, एक तरह से एक फोटो आती थी, फैमिली फोटोग्राफ जैसा आता था, तो उनके तो बड़े बड़े लोगों से संबंध होंगे। सवाल बस यही है कि देश में इतना कुछ हो रहा और नेता प्रतिपक्ष को अपनी पार्टी तो छोड़िए, देश के मुद्दों पर भी बात करने की फुर्सत। 20 दिन बहुत होते हैं। नहीं, बहुत नहीं, महीना है भाई, ये आप समझिए 12 महीने में से 1 महीना। और एक लाइन बस बोल दूं, जो आपने कहा क्या ऐसे राजनीति होगी, देखिए गांधी परिवार तो ऐसे ही राजनीति करेगा, जो आपको करना करिए, आपको मतलब
वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जैसे। लेकिन वो तो ऐसे ही राजनीति करते हैं, वो तो जब मन करता है अचानक एक दिन खड़े होते हैं, देश उनके पीछे चलने लगता है। तो उनको पता है कि जिस दिन वो लौट के आएंगे उसी दिन से फिर वो 3-4 तरह की आग वाला इमोजी लगा के और जननायक हो जाएंगे। तो उनको क्यों चिंता करनी है? हमें पता नहीं चला, उनके पार्टी के लोगों को नहीं पता था, वो तो वहां दिल्ली आकर के बैठे थे कि हमें मुलाकात का समय दीजिए राहुल गांधी जी से। उनको भी कहा गया था 7 तारीख वाली, शायद हमको देख के चले गए, सॉरी, चन्नी ग्रुप को अगर हमारी वजह से गलत इन्फॉर्मेशन लगी होगी तो।